अगर अमेरिका ने टैरिफ बरकरार रखा तो 3 से 4 महीने में हम बर्बाद हो जाएंगे। ये अगर कोई आम शख्स कहता दोस्तों, जिसे अर्थशास्त्र का नॉलेज नहीं है, जिसे विदेश नीति का नॉलेज नहीं है, जिसे ये नहीं पता कि भारत जो है वहां पर इकोनॉमी कैसे रन करती है, तो एक बात होती कि चलिए इसको तो नहीं पता। लेकिन जो व्यक्ति भारत के 4 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं, अगर वो ये बात कहेंगे दोस्तों, तो बात पर गौर करना पड़ेगा। यहां मैं बात कर रही हूं पी चिदम्बरम की। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश के पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर, जी हाँ, उन्होंने एक बड़ा दावा कर दिया है। और ये जो दावा है ये अपने आप में इतना बड़ा है कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, इसकी आशंका पहले भी जताई जा रही थी, लेकिन धीरे धीरे करके टॉपिक को ही एकदम खत्म कर दिया गया। मगर एक बार फिर से पी चिदम्बरम ने इस मामले को उठाया है और ये जो पूरा मामला है ये जुड़ा है अमेरिका के टैरिफ से। जी हाँ दोस्तों, पूरा मामला क्या है बताऊंगी इस वीडियो में आपको, आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। पी चिदम्बरम ने क्या कहा है, सबसे पहले आपको ये बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय मैं आपको ये खबर दिखा रही हूँ दोस्तों, जिसके मुताबिक 3 से 6 महीने में बर्बाद हो जाएंगे अगर अमेरिका ने टैरिफ अपना जो है वो रोका नहीं तो। अब ये क्यों कहा है उन्होंने, ये जरा समझने की जरूरत है। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, राज्यसभा मेंबर हैं, जाहिर तौर पर एक वरिष्ठ नेता के तौर पर अगर वो इस तरीके की बात करते हैं तो गौर करने लायक होती है दोस्तों ये बात। और हम तो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार भी गौर करेगी इस पूरी बात पर। देखिए, खबर का कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने सरकार से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जो टैरिफ युद्ध की धमकी है उसको लेकर चिंता जताई है। साथ ही कहा है कि भारत सरकार को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि अगर भारत सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि कई मामलों में हमने टैरिफ जो है वो कम किया है, तो अमेरिका हमसे कहीं ना कहीं सबक ले रहा है और 2 कदम पीछे खींच रहा है, तो ये गलत है। क्योंकि आप जिस 2 कदम को उसके पीछे खींचते हुए देख रहे हैं, ये भी हो सकता है कि वो 1 कदम आगे बढ़ा रहा हो। और अगर ऐसा हुआ 3 से 6 महीने में भारत जो है वो बर्बाद हो जाएगा, ये कहना है पी चिदम्बरम का। दोस्तों, खबर कहती है कि आरोप लगाया चिदम्बरम साहब ने कि इस मामले पर संसद में कोई चर्चा नहीं हुई। विपक्षी दल चर्चा करना चाहते थे लेकिन कोई चर्चा नहीं हुई। तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। परामर्श जो है वो संसद में नहीं किया गया। ट्रंप के खिलाफ जवाबी कार्यवाही करने के समान हितों वाले अन्य देशों के साथ साझा आधार तलाशने का आह्वान भी उन्होंने किया। यानी उन्होंने कहा कि टैरिफ पॉलिसी को लेकर बाकी के जो देश कदम उठा रहे हैं, भारत को भी एक बार उन देशों के उठाए जा रहे कदम पर गौर फरमाना चाहिए कि वो क्या विकल्प तलाश रहे हैं, ताकि हमें जो है नुकसान ना हो। क्योंकि अगर इतना टैरिफ लगाएगा अमेरिका हम पर और हर चीज में लगाएगा, तो क्या हम हर चीज में उसका टैरिफ जो है वो कम ही करते रहेंगे? ऐसे तो ये भारत के लिए नुकसान की बात है ना, कि हम जिस चीज पर काफी समय से उतना ही टैरिफ लगाते आ रहे थे, अब हमें टैरिफ कम करना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला हम पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा है। तो ये भारत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, ये कहीं ना कहीं उन्होंने कहा। साथ ही देखिए, चिदम्बरम ने यह भी देखिए कहा कि यदि भारत सरकार की धारणा है कि अमेरिका 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे खींच रहा है, तो उसके पास इसका प्रतिकार करने के लिए एक नीति होनी चाहिए। यूपीए सरकार के तहत, यानी जब कांग्रेस की सरकार थी दोस्तों, तो ये कहा गया कि केंद्रीय वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब ये कहते हैं कि लेके आपके पास वैकल्पिक परिदृश्य होना चाहिए, आपके पास ऑप्शनल कोई ना कोई जो समाधान है वो होना चाहिए। क्या होगा अगर अमेरिका 1 कदम आगे बढ़ाता है, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या होगा अगर वो 2 कदम पीछे हटता है, हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? और उस प्रतिक्रिया को पूरी दुनिया के सामने पब्लिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम संसद में एक बयान तो होना ही चाहिए ना, या विपक्षी दलों के साथ परामर्श तो होना ही चाहिए। हम पूरी तरीके से अंधेरे में है इस वक्त कि भारत सरकार क्या कर रही है, भारत सरकार के पास कोई विकल्प भी है या फिर नहीं है। यानी पी चिदम्बरम ने ये बहुत बड़ा मुद्दा उठा दिया दोस्तों। समझिए इस बात को कि इससे पहले देश नीति ने बार बार आपको अमेरिका द्वारा उठाई जा रही टैरिफ पॉलिसी में जो बयान दिए जा रहे, खासकर खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके के बयान दिए, उन बयानों की तरफ हमेशा आपको नजर दिलवाई है दोस्तों। और अगर अब ये खबर सामने आती है कि इस टैरिफ से जो है, इस टैरिफ को जैसे का तैसा जो टैरिफ लगाया जा रहा है अमेरिका की तरफ से,
उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है भारत सरकार की तरफ से। अब भारत सरकार की तरफ से उस पर कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है बाकी देशों की तुलना में। वो देश जो अमेरिका की उस टैरिफ पॉलिसी के न सिर्फ खिलाफ है बल्कि उसको मजा भी चखा रहे हैं। क्या भारत ये कर रहा है? या फिर अगर नहीं कर रहा है तो क्यों नहीं कर रहा है? और अगर करना चाहता है तो भारत की पॉलिसी क्या है? ये सारी चीजें पूछी है पी चिदम्बरम ने, ये इंटरव्यू में पूछा है दोस्तों उन्होंने। साथ ही देखिए उन्होंने ये भी कहा कि मेरी जानकारी के मुताबिक ज्यादातर मंत्री अंधेरे में हैं। अमेरिका की जो अनिश्चित नीति है उसके प्रति एक प्रतिक्रियात्मक नीति को बनाने में कौन शामिल है? पहले तो ये पूछा जाना चाहिए। मुझे नहीं पता, ऐसा लगता है किसी को भी नहीं पता। अमेरिका में जो ऑटोमोबाइल और कार पार्ट्स पर 2 अप्रैल 25% का टैरिफ लगेगा, भारतीय ऑटो एंसिलरी फर्मों को सबसे ज्यादा इससे झटका लगेगा क्योंकि वो अमेरिका को बहुत सारे कंपोनेंट निर्यात करती है। भारत के ऑटो कंपोनेंट सेक्टर के राजस्व का लगभग 5वां हिस्सा निर्यात से आता है। इसमें से 27% अकेले अमेरिकी बाजार को जाता है। भारत को अपना हित सर्वोपरि रखना चाहिए, ये चिदम्बरम ने कहा। उन्होंने कहा कि यदि आप संसद में सार्वजनिक चर्चा नहीं चाहते हैं तो आपको कम से कम संसद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रमुख विपक्षी दलों को आमंत्रित करना चाहिए और उनके नेताओं को विश्वास में लेना चाहिए कि वैकल्पिक परिदृश्यों का क्या काम किया जा रहा है। भारत को अपना हित सर्वोपरि रखना चाहिए, लेकिन कई देश इस बात पर एकमत है कि अमेरिका द्वारा लगाया गया एक तरफा शुल्क जो है वो अस्वीकार्य है। जैसा मैंने कहा दोस्तों, आप कनाडा ले लीजिए या फिर छोटे छोटे वो देश जो अमेरिका के सामने कहीं पर भी नहीं टिकते मगर फिर भी वो टैरिफ पॉलिसी के साथ समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये कहना है ये टैरिफ लगाएगा तो हम डबल टैरिफ लगाएंगे या तो हम बॉयकॉट करना शुरू कर देंगे अमेरिकी प्रोडक्ट्स का। और ये हुआ भी। अगर आप कनाडा की बात करेंगे तो वो छोटा देश है, हमसे भी छोटा देश है और अमेरिका से भी छोटा देश है। बावजूद इसके कनाडा जो है उसने घुटने नहीं टेके दोस्तों अमेरिका के सामने। अमेरिका ने टैरिफ पॉलिसी की बात की तो उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए उसी के प्रोडक्ट्स को बैन करना या बॉयकॉट करना जो है वो शुरू कर दिया कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दुकानों में जो अमेरिकी प्रोडक्ट्स है वो रखने बंद कर दिए कि नहीं इस्तेमाल करेंगे, जाओ, नुकसान होता है तो होने दो, लेकिन अमेरिका को मजा चखाना पड़ेगा। तो आखिर बताइए कि जो नीतियां बाहरी देश अपना रही है वो नीतियां हमारा देश क्यों नहीं अपना सकता? चिदम्बरम साहब भी तो इसी तरफ इशारा दिलवा रहे हैं। देखिए उन्होंने कहा कि हम एक प्रमुख कृषि निर्यातक हैं, हम एक प्रमुख कपड़ा निर्यातक हैं, हम बहुत सारे औद्योगिक सामान निर्यात करते हैं, इसलिए हमें उन देशों के साथ मिलकर काम करना चाहिए जो कृषि निर्यात, कपड़ा निर्यात और औद्योगिक सामान निर्यात के लिए विश्व बाजार में प्रचलित है। एक साझा दृष्टिकोण भी विकसित करना चाहिए। अगर ट्रंप एक बार में एक देश को चुनते हैं और टैरिफ लगाते हैं तो ये उस देश के अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। मान लीजिए भारत को चुनते हैं और अन्य देशों को छोड़ देते हैं और कहते हैं ये भारत से निर्यात किए गए सामानों पर टैरिफ है, हम बर्बाद हो जाएंगे, 3 से 6 महीने के भीतर हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। ये बड़ी भविष्यवाणी कह दी है दोस्तों। और सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि चिदम्बरम साहब जो है वो सिर्फ एक बार फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे, 4 बार फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। तो अनुभव कुछ तो कहता है। अब उस अनुभव पर कितना ध्यान दे रही है मोदी सरकार, ये फिलहाल चिंता का विषय है। देखने वाली बात ये होगी, दे भी रही है ध्यान कि नहीं दे रही है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप इस पूरी खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।